तो आप सभी को आपका अपना चैनल नागपूर्णिमा फाउंडेशन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे जेपीएससी पीटी के बारे में। हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे तैयारी करना है, कैसे इतने कम समय में मात्र 40 दिन में कैसे हम लोग सिलेबस को कंप्लीट करेंगे और एक अच्छी तरीके से हम लोग प्रिपेयर होकर अच्छे से एग्जाम में अपियर होंगे। तो इसके लिए एक सटीक रणनीति होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इतने कम समय में मात्र 40 दिन में पूरा जीएस को और झारखंड को कंप्लीट करना एक अपने आप में एक चुनौती है। तो इस चुनौती को सही तरीके से टैकल करने के लिए एक सही रणनीति होना आवश्यक है। तो उसी रणनीति पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि अगर जो जेएसएससी सीजीएल का तैयारी कर रहे थे या कर रहे हैं अभी भी, तो उनके लिए एक यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा कि जो पेपर 2 है जेपीएससी पीटी 1 और पीटी में जो पेपर 1 पेपर 2 है उसको एक बार देख लेते हैं। फिर पेपर 1 और पेपर 2, तो पहले सिलेबस का जो नेचर है उसको एक बार देख लेते हैं, फिर समझेंगे कि कैसे तैयारी करना है। साथ में हम लोग लास्ट में ये भी पढ़ पाएंगे कि नहीं पाएंगे इतने कम टाइम में बुकें बड़ी बड़ी, तो उसके लिए क्या रेफरेंस बुक लेना चाहिए या कैसे पढ़ना चाहिए उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो पेपर 1 में 100 क्वेश्चन रहेंगे और इसमें भी 100 क्वेश्चन रहेंगे। ये आप झारखंड जीके बोल सकते हैं, झारखंड जीएस, ठीक। और ये जीएस होगा हम लोग का जो एसएससी रेलवे वगैरह में जो यूपीएससी में है वो। तो इसमें टोटल जो 100 क्वेश्चन होगा वो किससे होगा? सिर्फ और सिर्फ झारखंड। और यहाँ पे 10 क्वेश्चन जो है ये झारखंड का है। तो टोटल अगर देखा जाएगा तो झारखंड का क्वेश्चन हम लोग का 110 क्वेश्चन रहेगा। जेपीएससी पीटी में कितना क्वेश्चन रहेगा? 110 क्वेश्चन। तो अगर यूं कहा जाए कि झारखंड जिसका स्ट्रांग है तो उसको मान के चले पीटी निकलने में उतना दिक्कत नहीं होगी। तो क्या ये सबके लिए इजी है? जो सीजीएल की तैयारी किए हैं उसके लिए भी ये चुनौतीपूर्ण ही है, क्योंकि यहाँ जो सिलेबस है थोड़ा सा 3 टॉपिक यहाँ एक्स्ट्रा हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। तो कौन कौन सा हम लोग का जो टॉपिक है एक्स्ट्रा पढ़ना होगा जेपीएससी पीटी के लिए? एक सीएनटी एसपीटी मतलब भूमि से संबंधित, और दूसरा होगा हम लोग को पढ़ना होगा नीति, जैसे नीति में औद्योगिक नीति, पुनर्वास नीति। तो ये जो 2 टॉपिक है ये हम लोग का सीजीएल में नहीं था। तो जो सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं थे वो जिसका झारखंड अच्छा था तो उनके लिए बाकी सब तो सेम रहेगा, लेकिन ये दोनों जो टॉपिक है इसको पढ़ना पड़ेगा। और अगर ये दोनों टॉपिक की ही बात किया जाए तो कम से कम 15 दिन लग जाता है अच्छे से पढ़ने के लिए। डेली 2 घंटा 2.5 घंटा करते हुए पढ़िएगा तो 2 से 3 आवर्स करके पढ़िएगा तो टोटल हम लोग का दिन भी कितना बच रहा है? आज से अगर शुरू करें तो 42 डेज है। तो मैं यहाँ 40 दिन को ही डिसाइड या मतलब लेके चल रहे हैं कि 40 दिन में है। तो 40 दिन में आपका 15 दिन सीएनटी एसपीटी और नीति नियम पढ़ने में लगेगा। बाकी जो आपका टाइम है उसको जो आप लोग सीजीएल के टाइम पढ़े थे उसके लिए उसको बार बार रिवीजन कीजिए और इसको भी रिवीजन कीजिए। ये जो है सीजीएल के लिए। लेकिन जो मान के चले सीजीएल की तैयारी नहीं कर रहे हैं या फिर जो दूसरे राज्यों के स्टूडेंट और या फिर झारखंड के स्टूडेंट जो सीजीएल में झारखंड नहीं पढ़े हैं, सीजीएल का तैयारी नहीं कर रहे थे, तो उसके लिए और ज़्यादा बड़ी चुनौती हो जाएगी फिर ये, क्योंकि इसमें तो 15 दिन लगना ही है। बाकी उतना पूरा सिलेबस को करने के लिए उसको फिर टाइम ज़्यादा लगेगा। तो अगर ऐसे में फिर उसको झारखंड जीके का कोई भी एक अच्छा सा बुक ले सकते हैं, जिसमें से मनीष रंजन की बुक या फिर उड़ान पब्लिकेशन या पतंजलि का, और अभी नया बुक है मैं हूँ झारखंड। तो इन 4 में से कोई भी एक बुक ले सकते हैं। लेकिन साथ में अगर मनीष रंजन सर का अगर बुक रखिएगा तो वो थोड़ा ज़्यादा बेटर होता है जेपीएससी के लिए। तो आप झारखंड वहाँ से कर सकते हैं।
और लगभग हर एक बुक में कुछ ना कुछ फैक्ट्स गलत आ रहा है, तो उसको थोड़ा अच्छा से देखना होगा। 2-3 बुक में ये कीजिए या फिर गूगल में सर्च करके वेबसाइट में जाकर उसको चेक कर सकते हैं। तो ये होगा आपका झारखंड वाले की बात। तो ये थोड़ा मतलब झारखंड जिसका स्ट्रांग है, अगर यहां से 110 क्वेश्चन में से अगर 90 प्लस आ रहा है, और इतना आता है कोई बड़ी बात नहीं है 110 क्वेश्चन में 90 प्लस लाने की, तो अगर 90 प्लस आ रहा है तो मान के चलिए यहाँ पे जो आपका 90 क्वेश्चन बच रहा है, इस 90 क्वेश्चन में आप अगर 50 भी ला रहे हैं, 60 अगर ला रहे हैं, 60 के आसपास 60 प्लस, तो आपका पक्का सिलेक्शन हो जाएगा वो जनरल में आराम से। तो टारगेट हम लोग को यही रखना है कि 110 क्वेश्चन में से 90 प्लस लाना होगा, ठीक ना। और 110 में 90 हो जाएगा, टाइम है, टाइम को अच्छा से आप यहाँ मैनेज कर सकते हैं। सीजीएल वालों के लिए बेहतर ऑप्शन है कि उनके पास झारखंड ऑलरेडी तैयार है, और जो नहीं तैयार किए हैं झारखंड को उसके लिए थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि झारखंड का हिस्ट्री, झारखंड का पॉलिटी में तो उतना कुछ खास है नहीं, लेकिन झारखंड की संस्कृति ये सब में टाइम ज्यादा लग जाता है। तो ये सब को पढ़ने के लिए थोड़ा ठीक ठाक टाइम लगेगा, और उनमें से सबसे ज्यादा जो टाइम लगेगा वो आपका सीएनटी, एसपीटी और नीति में, क्योंकि सीएनटी अपने आप में एक संविधान है, एसपीटी अपने आप में एक संविधान है, तो इसको पढ़ने में थोड़ा फिर टाइम लगेगा। और बाकी सब तो सबके लिए एवरेज है, बाकी सब कवर करेगा, लेकिन लीड वही करेगा जो सीएनटी, एसपीटी और नीति को अच्छा से करेगा, क्योंकि बाकी सब पढ़ाई कर चुके हैं, सबका तैयारी वहां अमूमन ठीक ही होता है। तो मेन फोकस अभी आप लोग को 15 दिन, 12 से 15 दिन इसी में लगाना है, सीएनटी, एसपीटी और नीति में। और यहाँ अगर एक बार अभी मजबूत हो गया तो बार बार उसको रिवीजन करते करते हम लोग एग्जाम तक सबको एक बैलेंस करके चल पाएंगे झारखंड जीके को। तो इसलिए सीएनटी से ही क्लास शुरू करना चाहिए जो सीजीएल का तैयारी कर चुके हैं, और जो सीजीएल का तैयारी नहीं कर चुके हैं उसके लिए झारखंड जियोग्राफी, झारखंड का पर्यावरणीय मुद्दे और आपदा प्रबंधन उधर से शुरू करना चाहिए, क्योंकि वहां 3 सब्जेक्ट से आपको 20 नंबर के आसपास मिल रहा है, 20 से 25 नंबर। तो इसलिए अगर झारखंड जीके जो बेसिकली शुरू से करना चाह रहे हैं उसके लिए झारखंड जियोग्राफी से क्लास शुरू करनी चाहिए, और जो सीजीएल का तैयारी कर चुके हैं उसको अब डायरेक्ट सीएनटी, एसपीटी में आना चाहिए। ये हुआ पेपर 2 की बात जो 110 क्वेश्चन का है। अब बुक का भी नाम बता दिए हैं, उन 4 बुक में से जो भी अच्छा लगेगा देख लीजिएगा। अंतिम हम लोग आते हैं फिर पेपर 1 में। पेपर 1 में 10 माइनस कर दीजिए क्वेश्चन, और ये 10 माइनस किस में चला जाएगा, झारखंड में। तो टोटल क्वेश्चन रहेगा 90। तो 90 में अगर देखा जाए हिस्ट्री से क्वेश्चन रहेगा आपका 15, जियोग्राफी से 10, पॉलिटी से 10, इकोनॉमिक्स से 10, कौन कौन सा, हिस्ट्री 15, जियोग्राफी 10, पॉलिटी 10, राज्य व्यवस्था 10 हो गया, ये भी 10। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है हम लोग का 6, 12 और 3, 15, यहाँ 15 है। तो ये अलग अलग है, मतलब इसमें है कि सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस का, जनरल साइंस का जनरल साइंस का कितना हो रहा है, 6 क्वेश्चन आ रहे, कितना, 6 क्वेश्चन। 15 में से 6 किस में गया, सामान्य विज्ञान में, ठीक। मतलब इसमें पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कितना हो रहा है, 6 क्वेश्चन। और एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी से 6 क्वेश्चन। तो एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी की आपका जियोग्राफी के बुक में भी मिल जाएगा और साइंस के बुक में भी मिल जाएगा। और 3 जो क्वेश्चन आ रहा है हम लोग का सूचना एवं संचार, मतलब इंफॉर्मेशन से,
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन से 3 क्वेश्चन। तो इस टाइप से एसटी में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कितना है? 15 क्वेश्चन। करंट अफेयर्स में यहां फिर आपका मिलेगा 15 क्वेश्चन। करंट अफेयर्स में 15 क्वेश्चन, कितना? 15 क्वेश्चन। और विविध में मिल रहा है 15 क्वेश्चन। तो जो विविध है, विविध में फिर अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया, जैसे मानवाधिकार। तो मानवाधिकार में आपको राष्ट्रीय मानवाधिकार और राज्य मानवाधिकार दोनों आयोग के बारे में पढ़ना होगा। पर्यावरण सुरक्षा, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन, तो इसमें जो इन्वायरमेंट का जो टॉपिक है उसको पढ़ना होगा। खेल से संबंधित पढ़ना होगा, जो करंट अफेयर्स में रहेगा। शहरीकरण से संबंधित पढ़ना है, शहरीकरण, नगरीकरण और आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट से पढ़ना है। गरीबी तथा बेरोजगारी, ये आपका इकोनॉमिक्स का पार्ट हो जाएगा। पुरस्कार, जो करंट में जो पुरस्कार वितरित है, जो होता है, जो पुरस्कार मिल रहा है उससे संबंधित है। और संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशंस और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के बारे में कुछ पढ़ना है। तो इतना सारा हम लोग को पढ़ना है, और वो भी कितने दिन में? चुनौती ये है, चुनौती ये नहीं कि हम लोग कितना सारा पढ़ना है, चुनौती ये है कि 40 दिन में कैसे ये सबको कंप्लीट करना है। और इसमें आपका सबसे अगर कोई साथ या कहीं से सहयोग मिलेगा तो है कि पिछले 2 साल, मतलब पिछले 2 जेपीएससी, 2016 वाला और मतलब और उसके बाद 10वीं जेपीएससी। तो ये जो 2 जेपीएससी और अभी जो हाल फिलहाल में जो बैकलॉग का जेपीएससी है, तो हमारे पास 3 प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन मिलेगा 3 जेपीएससी का। तो ये 3 जेपीएससी से ये पता चलेगा कि हम लोग का किस स्तर पर पढ़ना पड़ेगा। तो इसके लिए आप लोग को तीनों साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालिए और उसको देखिए, सिलेबस यही है। तो जैसे ही आप लोग देखिएगा तो वहां आपको थोड़ा उतना डीपली नॉलेज नहीं पूछ रहा है जीएस में, ऊपर ऊपर पूछ रहे, तो आप लोग ऊपर ऊपर भी पढ़ सकते हैं। लेकिन लास्ट जो जेपीएससी का हुआ बैकलॉग, उसमें अगर देखा जाए तो अभी यूपीएससी वाला पैटर्न ला रहा है। इवन 6 से 7 क्वेश्चन यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हुबहू उठा के डाला है। तो इसका मतलब ये भी है कि हम लोग का यूपीएससी के कुछ कुछ टॉपिक का या फिर 1-2 साल का हम लोग को वहां से भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन वहां से भी आ रहा है। जैसे लास्ट जो बैकलॉग वाला है, पुरस्कार वाला, वहां से लाया है क्वेश्चन। तो इस टाइप से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। इन्वायरमेंट की क्वेश्चन वहां से ला रहा है। अंतरराष्ट्रीय एजेंसी की है जो वर्ल्ड बैंक की क्वेश्चन यूपीएससी से लाया है। तो इस टाइप से कुछ कुछ क्वेश्चन यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी मतलब देखने को मिल रहा है। अब बुक की बात किया जाए तो देखिए 40 दिन में कोई भी बुक पढ़ना संभव नहीं है जब तक आप पहले से थोड़ा बहुत पढ़े नहीं हैं। तो इसलिए अगर मैं किसी बुक का अगर रेफर भी करूंगा तो 40 दिन में पढ़ना मुश्किल ही है। इसके लिए आपके पास अगर गाइडलाइन, सही गाइडलाइन देने वाले हैं तो आप वो पढ़ सकते हैं कि ये पॉइंट पढ़ना है। और बाकी नहीं तो 40 दिन में 4 बुक 5 बुक पढ़ना उतना आसान बात नहीं, क्योंकि पढ़ना भी तो नहीं है, उसको याद भी तो रखना होगा। तो मेन टॉपिक आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से आपको पता चलेगा। और कोई भी कोचिंग सेंटर अभी 40 दिन में आपको पूरी तरीके से सिलेबस को कवर नहीं कराएगा, वो लोग भी आपको इंपॉर्टेंस ही बताएगा। और आप अगर हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं तो हम लोग भी कोचिंग करा रहे हैं पीटी के स्पेशल, तो हम लोग भी वो पूरा बुक हम लोग नहीं कवर करा पाएंगे, जो सच बात है वो यही है। तो हम लोग भी वही इंपॉर्टेंस जो 3 साल का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख रहे हैं और बाकी पीसीएस में जैसे बिहार पीसीएस या एमपी पीसीएस या यूपी पीसीएस में जो क्वेश्चन देख रहे हैं उसको भी हम लोग समझने या उससे हम लोग समझने का प्रयास करें कि उस टाइप से भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है जेपीएससी में। तो इसलिए हम लोग का जो बेसिक, हम लोग का जो इन 40 दिन में जो साथ रहेगा वो हम लोग का एक ही रहेगा, वो हम लोग का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, कि उसके आधार पर हम लोग को तैयारी करना है। फिर भी अगर बुक की बात किया जाए तो हिस्ट्री के लिए दृष्टि आयस की क्विक बुक, जियोग्राफी के लिए भी दृष्टि आयस की क्विक बुक, पॉलिटी के लिए भी, इकोनॉमी के लिए। तो आप कह सकते हैं कि चारों सब्जेक्ट के लिए आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी के लिए दृष्टि आयस की क्विक बुक लेना है।
ठीक, लेकिन वो बोलने का क्विक बुक है लेकिन क्विक बुक है नहीं, उसमें भी ठीक ठाक पेजेस रहते हैं, 300 के आसपास पेजेस हर एक बुक में मिलेगा, जो कि आपको 40 दिन में कंप्लीट करना है। तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक ना, कि पूरा बुक पढ़ा जाए। तो इसलिए होगा कि आपका इंपॉर्टेंट पढ़ना होगा। तो इंपॉर्टेंट कैसे पढ़िएगा, जब तक आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नहीं देखिएगा। तो इसलिए एसएससी का निकालिए, बीपीएससी का निकालिए, जेपीएससी का अपना 3 क्वेश्चन सेट निकालिए और यूपीएससी का भी क्वेश्चन देखिए, तो वहां से मिलेगा। अब ये टाइम बैलेंस कैसे करना है कि 40 दिन में इतना पढ़ना है, तो एक अमूमन एक टाइम ये निकाल लीजिए। इसको मान के चलिए 10 दिन देना है, इसको 8, इसको भी 8 कीजिए, कितना हुआ 32 और इधर 8, 40 हो जा रहा है इसी में। तो टाइम थोड़ा मैनेज तो करना पड़ेगा। इससे आप 6 कर सकते हैं इसको, और इसको भी आप 6 कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, हिस्ट्री है। इसको भी 6 दिन कर सकते हैं, क्योंकि मेन पढ़ना है, आपको हर एक चीज़ नहीं पढ़ना है अभी। तो ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए टोटल आपका दिन कितना हो रहा है, इधर कितना हुआ 18 और ये 10, 28 दिन ना, 28 दिन हो रहा है। साथ में साथ ये वाला देखना ही है, वो तो पढ़ना ही है, झारखंड को छोड़ना नहीं है। तो ये 28 दिन अगर हो रहा है और बचा कितना और 12 दिन। करंट अफेयर्स डेली चलेगा, ये आप ये नहीं बोल सकते कि 5 दिन पूरा करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होगा। करंट अफेयर्स आपको डेली आज से ही शुरू करना है करंट अफेयर्स। लेकिन ये भी एक क्या बताइए, जो लास्ट बैकलॉग जेपीएससी दिया उसमें जितना भी 10 से 12 जो करंट अफेयर्स था सिर्फ और सिर्फ जून महीने का दे दिया। तो ये एक जुआ का खेल बना दिया लास्ट पेपर में, जो करंट अफेयर्स दिया था। जो जून महीने का अच्छा से पढ़ के गया था उसके लिए तो अच्छा हुआ, लेकिन बाकी जो साल भर का करंट अफेयर्स पढ़ा उसके लिए कुछ भी फायदा नहीं हुआ। तो इसलिए थोड़ा देखने वाली बात है। तो इसलिए करंट अफेयर्स से ज्यादा अगर हम लोग इधर ध्यान दें, विविध में यहाँ से क्वेश्चन आराम से पकड़ा जाएगा। तो इसको ज्यादा नहीं है, 5 दिन का काम है ये वाला। तो कितना हो रहा है, 5 करेंगे तो कितना हो रहा है हम लोग का 33 दिन का हो रहा है। तो इतना जो 10 दिन में पढ़ रहे तो पूरा हिस्ट्री आप नहीं पढ़ पाइएगा। 10 दिन में उसका जो मेन पॉइंट है, मेन सब्जेक्ट है, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ सकते हैं, जो मैगजीन वगैरह है उसके बारे में पढ़ सकते हैं। इस तरह से मेन टॉपिक को पढ़ना है, कि आपको ये है कि 10 दिन में पढ़ना है और मेन टॉपिक पढ़ना है। पूरे सब्जेक्ट को आप नहीं पढ़ सकते हैं सिलेबस को। टोटल कितना हुआ 33 डेज हुआ, और इसमें साइंस वाला में आपको लगभग 6 दिन लग जाएगा, 6 से 7 दिन। तो इस टाइप से टोटल 40 दिन का प्लानिंग बना सकते हैं हम लोग। और इसी 40 दिन में आपका करंट अफेयर्स डेली चलेगा, करंट अफेयर्स के लिए अलग से नहीं पढ़ना है। तो जीएस का जो 40 दिन जो है वो इस तरीके से हम लोग प्लान बनाकर पढ़ सकते हैं। ये जीएस वाला, झारखंड वाला तो बताइए, वो तो उसको भी इसी के अकॉर्डिंग चलना है। 15 दिन आपका सीएनटी एसपीटी और नीति में ले लेगा, बाकी आपके कितना दिन बच रहा है 25 दिन। 25 दिन में बाकी सिलेबस को कंप्लीट करना होगा। ये उसके लिए अच्छा है जो सीजीएल का तैयारी कर चुके हैं, जो झारखंड एक बार जिसका तैयार हुआ है, क्योंकि उसको फिर सीएनटी एसपीटी और नीति पढ़ना है। और अगर नहीं है, किसी को शुरुआत से करना है, तो उसको टाइम इसको 10 दिन में कंप्लीट करना होगा और बाकी उसको 30 दिन में करना होगा। और 30 दिन में जब कुछ भी नहीं पढ़े तो उसको शुरुआत करना होगा झारखंड जियोग्राफी से, झारखंड इन्वायरमेंट से, झारखंड के आपदा प्रबंधन से, तो क्योंकि वहां से क्वेश्चन इजीली मिलना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद फिर शुरू हो गया इंस्टीट्यूट, और उसके बाद साहित्यकार थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि उसमें रट्टा मारने वाला है। करंट अफेयर्स के पीछे नहीं भागिए, झारखंड का जो कितना करंट अफेयर्स है 6-7 क्वेश्चन, उसके पीछे मत भागिए। बाकी आपको उतना क्वेश्चन है उसमें फोकस कीजिए। इधर वाला करंट अफेयर्स में ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि यहाँ 15 क्वेश्चन है। तो इस तरीके से अगर एक सही रणनीति के साथ अगर पढ़ा जाए तो 40 दिन में, ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा सिलेबस होगा, लेकिन इतना जरूर हम लोग अपने आप में कॉन्फिडेंस ला पाएंगे कि एग्जाम अच्छा से दे पाएंगे। बाकी अगर और किसी टॉपिक के बारे में क्लास कराना है तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा,
क्योंकि हमें भी पढ़ना पड़ रहा है, तो इसलिए अभी उतना वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। अगर किसी टॉपिक में दिक्कत आ रही है तो उसको कमेंट कीजिएगा, उस पर वीडियो बनाया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।